जहानाबाद अरवल मोड़ के पास सब्जियों की दुकान में लगी आग। 5 दुकानें जलकर हो गए राख। हजारों रुपए मूल्य की सब्जियां हो गई नष्ट। ट्रांसफार्मर से गिरी चिंगारी से आग लगने की है आशंका। जहानाबाद के राजग प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार हैं करोड़पति। इनसे ज्यादा धनवान है इनकी पत्नी। नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में है संपत्ति का ब्यौरा। भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर रामाधार सिंह के पास है मात्र 4,392 रुपए। पत्नी के बैंक खाते में है 50,000 रुपए। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का हुआ आयोजन। ग्रेडिंग आधारित द्वितीय सुमेटिक परीक्षा परिणाम का भी हुआ प्रकाशन। जहानाबाद शहर का अति व्यस्त मोड़ है अरवल मोड़। यहाँ पर कुछ लोग सब्जी का कारोबार करते हैं। आधे दर्जन सब्जी विक्रेता ऐसे हैं जिनकी स्थायी दुकान है और कई लोग सुबह में ग्रामीण क्षेत्र से आकर फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं। गंभीर बात यह है कि जिस स्थान पर सब्जी की स्थायी दुकान है उसके ऊपर बिजली का ट्रांसफार्मर है। रात में यहां अचानक आग लग गई और दुकानों में रखी हजारों रुपए मूल्य की सब्जियां जल गई। दुकान भी जलकर नष्ट हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि ट्रांसफार्मर से गिरी चिंगारी से सभी सब्जी दुकानों में आग लगी। चूंकि रात में पछिया हवा भी चल रही थी, इस कारण आग तेजी से फैल गया और सब्जी दुकानों को जलाकर राख कर दिया। पहले सुबह 4-5 बजे पीड़ित दुकानदारों ने जानकारी मिलने पर दुकान से अधजली सब्जियों को बाहर निकाला। सब्जी दुकानदार गरीब हैं, सब्जी बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लोगों ने इन गरीब दुकानदारों को सरकारी सहायता देने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम तो भोरे पता हुआ 4 बजे देखे आग तो सब पूरा जल है। अब कोची से जा रहा ट्रांसफार्मर जा रहा कोई लगा दिया। 50,000 से कम होगा, सब महंगा सामान था। सुबह में हम लोग को पता चला था कि आग लगा हुआ है। पूरा सामान आप लोग के जल गया है। घर गया तक लड़का खबर मिली तो हम लोग 4 बजे आए हैं तो देखे कि पूरा जल के एकदम सब 50-60 हज़ार का नुकसान है। 5 आदमी के यहाँ पर दुकान है। कैसे आग लगा होगा क्या पता चलता है? पता तो नहीं चला, सब बोल रहा सबकी ट्रांसफार्मर से लगा है। आजकल के दर्शकों, जहानाबाद लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अब तक हमने जिला प्रशासन के द्वारा की गई चुनावी तैयारी, इस संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने वाले प्रत्याशी, नामांकन पत्रों की वैधता की जांच, नाम वापस लेने के बाद चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों की जानकारी और क्या कहते हैं वोटर, इन सारे बिंदुओं पर जानकारी दी है। आप दर्शकों से मिले स्नेह, प्रेम और सुझाव की बदौलत लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा खबरों में आजकल पर आगे भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जहानाबाद लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरें हम दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हम बता रहे हैं इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी, प्रत्याशियों और उनके परिवार की हैसियत क्या है, उन पर किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में कुछ ऐसे हैं जो लखपति ही नहीं बल्कि करोड़पति और अरबपति हैं। बिहार में सत्तासीन जदयू प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा और राजद प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के बाद अब हम बता रहे हैं राजग प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार और भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर रामाधार सिंह की संपत्ति और उन पर दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में। यह जानकारी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दायर किए गए हलफनामे के आधार पर है। भाजपा रालोसपा लोजपा गठबंधन यानी जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के राजग प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण कुमार। इनके पास 1 करोड़ 11 लाख की संपत्ति है। इससे ज्यादा धन इनकी पत्नी के पास है। नामांकन पत्र के साथ दायर किए गए हलफनामे में राजग प्रत्याशी अरुण कुमार की पत्नी के पास 2 करोड़ 17 लाख की संपत्ति है। अरुण कुमार के पास नगद रुपए 8,42,375 है और इनकी पत्नी के पास 96,825 रुपए। रालोसपा प्रत्याशी के पास 2,08,000 के जेवर हैं, जबकि इनकी पत्नी के पास 3,53,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण हैं। अरुण कुमार स्कॉर्पियो गाड़ी के स्वामी हैं, वहीं इनकी पत्नी रोनॉल्ड डस्टर गाड़ी की मालकिन।
3006 ब्रांड का एक राइफल भी अरुण कुमार के पास है। मनियामा में इनका पैतृक घर है, जहां 1.40 एकड़ इनकी जमीन है। दायर हलफनामे में इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का आपराधिक मामला उन पर नहीं है। भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर रामाधार सिंह एक मोटरसाइकिल के मालिक हैं। ITI ट्रेन माले प्रत्याशी के पास 4,392 रुपए, जबकि इनकी पत्नी के बैंक खाते में 50,000 रुपए हैं। इनकी पत्नी 20,000 से अधिक रुपए के जेवर की मालकिन है। माले प्रत्याशी के शपथ पत्र में यह जानकारी दी गई है। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल जहानाबाद। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी जहानाबाद, हुलासगंज एवं मखदूमपुर सभी शाखाओं में ग्रेडिंग आधारित द्वितीय सुमेटिव परीक्षा परिणाम का प्रकाशन सह शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए मानस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन सह निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा के लिए मेरा संस्थान प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर पैनी निगाह रखने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अंतर को समझना होगा, अन्यथा देश के नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वर्तमान समय में स्कूल एवं कॉलेज से संस्कार आधारित शिक्षा प्रायः विलुप्त हो गया है। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपनाते हुए बच्चों के शैक्षणिक व मानसिक विकास के लिए शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों को भी तत्पर होना होगा, तभी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। इस दौरान प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि अभिभावकों को स्कूल व कॉलेज के शिक्षण पर पहले आस्था एवं विश्वास भी रहता था, लेकिन मौजूदा समय में वे लोग ट्यूशन व कोचिंग संस्थानों पर विश्वास रखते हैं। इसका मूल कारण यह है कि पहले छात्र अभिभावक से गाइड होते थे, लेकिन आज अभिभावक ही छात्रों से गाइड होते हैं। यह सोच बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस मौके पर मृत्युंजय कुमार, उमाकांत शर्मा, गोविंद भट्ट, डॉक्टर रामप्रवेश शर्मा, रणधीर कुमार, निधि शर्मा, अर्चना मांडवी, तस्लीम गोल्डी सहित कई शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। मोहम्मद तनवीर के साथ SK मिर्जा, आजकल के लिए। छात्र जो है वो प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है और ईश्वर के एक अनमोल रत्न भी है। हम लोग विद्यालय चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस देश में बढ़िया से बढ़िया शिक्षा और संस्कार दे करके बढ़िया से बढ़िया इंसान और नागरिक तैयार करें। चूँकि इस देशवासियों को विद्या और शिक्षा के मौलिक अंतर को समझना है, या पाठशाला और गुरुकुल के मौलिक अंतर को समझना है। जब तक हम पाठशाला और गुरुकुल के मौलिक अंतर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस देश को जो है से जगत गुरु या विश्व गुरु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कारण कि बच्चों के अंदर तकनीक का ज्ञान तो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन संस्कार में भारी गिरावट आ रही है। वैसी स्थिति में मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आज अपना 1 साल का रिजल्ट समर्पित कर रहा है। इस अवसर पर हम तमाम अपने बच्चों के अभिभावकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप हर हाल में, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश का निर्माण हो, तो उस निर्माण में अभिभावकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और केवल भूमिका कहने से नहीं होगी, बल्कि उन बच्चों के साथ घर पर 1 घंटा या 2 घंटा बैठना भी होगा। और उतना ही नहीं, जो बच्चे अगर बहुत तेज़ हैं तो उन अभिभावकों के लिए कम से कम 1 साल में 12 बार आना होगा। लेकिन वैसे अभिभावक जिनके बच्चे बहुत कमज़ोर हैं तो उनको कम से कम 1 महीना में 4 बार, यानी 1 साल में 48 बार आना होगा। और जब आएंगे तो जैसा वो चाहेंगे वैसा बच्चा का निर्माण होगा। आज हमारे स्कूल के बच्चे हर क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मैं काम करता हूं, अभिभावक हमको सहयोग करते हैं और ऐसा सहयोग करते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो B1 और B2 ग्रेड लाते होंगे, सभी बच्चे A1 ग्रेड लाते हैं, जो कि CBSE में CC के तहत ये बहुत अनिवार्य है। जहानाबाद बिजली बोर्ड के पदाधिकारी और कर्मचारियों के रवैये से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो बिजली उपभोक्ता हैं वे ही सिर्फ परेशान नहीं है, बल्कि वैसे लोग भी बिजली बोर्ड के कारनामे से परेशान हैं।
जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है या फिर वर्षों से उन्हें बिजली के दर्शन नहीं है। ऐसा ही एक मामला आया जहानाबाद के बभना सिकरिया गांव के दलित टोले का। टोले के लोगों को जब बिजली का बिल भेजा गया तो ये लोग हैरत में पड़ गए और अपना विरोध जताने पहुंच गए जहानाबाद बिजली बोर्ड के कार्यालय में। ग्रामीणों का कहना है कि 14 साल से इनके गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी हजारों रुपए के बिजली बिल भेज दिए गए हैं। एक वृद्ध महिला को 7,000 रुपए का बिजली बिल भेजा गया है। यह महिला कहती है कि बिना कनेक्शन के उन्हें बिल भेजा गया है। गरीबी से जूझ रही यह महिला इसलिए परेशान है कि वो इतनी बड़ी राशि का भुगतान कहां से करेगी। महिला ने बिजली बोर्ड के खिलाफ गुस्से का इजहार कर कहा कि जब उन्होंने बिजली जलाई ही नहीं तो बिल किस बात का। इसी तरह टोले के कई लोग ऐसे हैं जो बिजली बोर्ड के द्वारा भेजे गए बिल पर आपत्ति जताई और कार्यालय परिसर में पहुंचकर नारे लगाए, प्रदर्शन किया। लोग शीघ्र जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने और कथित फर्जी बिल वापस लेने की मांग कर रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। दिलन है कागज बिल भेज दिलान में समात हम निखाए बक्का माय वाला हम कहां से हम दे सके रुपया हम चोट पे कानून बारे में तू नहीं चुन बिल काम खाई थी दूसरा मजदूरी करके हमरा कोई हाथ नहीं। कितना के बिल भेज दलगो? बिल भेज दिलन 7,000 के। तो आप लाइन नहीं लगा हुआ आपके? हाँ ना कि मेरा इस पर नहीं लिखल है कि आपको कितना बिल लेंगे महीना में और कितना बिल भेजा जाएगा, ठीक ना। हमको ये मीटर बैठाए टीना फिना वाला, हम लोग के मट्टी के घर था, फंस गई, लेकिन आज तक बिल नहीं। एक भाई कह रहा है कि इतना 7200, कभी कहता है 4200, तो कभी कहता है 6,000 कुछ रुपया देना है। अगर 100 रुपया जमा करता है तो उसमें पूरा देवे पड़ेगा, अगर एक बैग देता है तो 4200 देवे पड़ेगा। तो हमने बोला कि तुम अकाउंट खिलाओ, हम 2 रुपया रोज जमा करेंगे। कितना दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है? ट्रांसफार्मर जला हुआ है कम से कम 14 साल से। दिक्कत है कि बिजली ऑफिस इसलिए आए हैं कि हम लोग जितने भी हमारे गांव के हैं से सब बीपीएल में पढ़ते हैं। तो बीपीएल में 14-15 वर्षों से जब ट्रांसफार्मर जल गई तो यहाँ लिख के देवल गया है कि सब यहाँ के ट्रांसफार्मर जला हुआ है और वो तारीख से हम लोग को बिल नहीं गया। और जब बिल गया, ये नया ठेकेदार बना इन साल से, तो बिल हम लोग को बना के भेज दिया गया कि इतना बरस से तुमको बाकी है। कितना का बिल है? 7,000। कितने लोगों का बिल गया है? करीब 70 आदमी। वासंती नवरात्र शुरू होते ही जहानाबाद में भक्ति का माहौल हो गया है। नवरात्र के प्रथम दिन शहर के देवी मंदिरों और घरों में कलश स्थापित की गई और पूजा पाठ कर मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की गई। आज से लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गे के सभी 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धि रात्रि की पूजा होगी और देवी भक्त पाठ में लीन रहेंगे। शहर के गौरक्षणी देवी मंदिर में नवरात्र पर कई महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। कलश स्थापन किया गया। यहां कई भक्त पाठ कर रहे हैं। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। इस नवरात्र में माता जगदम्बा की आराधना अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सभी लोग करते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्र होते हैं, जिसमें ये प्रथम वासंत नवरात्र है और सभी भक्तगण हर्षोल्लास के साथ इस पर्व त्यौहार को करते हैं। जहानाबाद अरवल मोड़ के पास सब्जियों की दुकान में लगी आग। 5 दुकानें जलकर हो गए राख। हजारों रुपए मूल्य की सब्जियां हो गई नष्ट। ट्रांसफार्मर से गिरी चिंगारी से आग लगने की है आशंका। जहानाबाद के राजग प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार हैं करोड़पति। इनसे ज्यादा धनवान है इनकी पत्नी। नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में है संपत्ति का ब्यौरा। भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर रामाधार सिंह के पास है मात्र 4,392 रुपए। पत्नी के बैंक खाते में है 50,000 रुपए। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का हुआ आयोजन। ग्रेडिंग आधारित द्वितीय सुमेटिव परीक्षा परिणाम का भी हुआ प्रकाशन।